आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल करीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला यफ़्तनून व लक़द फ़त्तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम या फ़ातिमतुज़ ज़हरा या क़ुर्रत ऐनिर रसूल इन्ना तवज्जहना व तवस्सलना वस्तशफ़ाना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकी बैन यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। आज़मल्लाहु उजूरना बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम वजअलनाकुम मिनत्तालिबीना बिसारिही मआ वलिय्यिल इमाम अल महदी मिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। 1446 हिजरा के अय्याम अज़ा का पहला अशरा। आज इस पहले अशरे की आखिरी रात है, शब आशूर। अभी अभी जो दिन ख़त्म हुआ है, बल्कि लंदन के सनसेट के हिसाब से तो 9 मुहर्रम का दिन अभी भी बाकी है, शायद 1 घंटा है सनसेट में। इसे हम लोग यौम तासुआ कहते हैं। अरबी में तिसा के माने हैं 9, तासुआ माने 9th, जिसके लिए तारीख़ का फ़िक्रा है कि क़द हुसिरा फ़ीहिल हुसैन। तासुआ 9th ऑफ मुहर्रम, जब हुसैन चारों तरफ से घेरे में आ गए और मुहासरे में आ गए, और फिर ये आज की रात आ रही। ये आखिरी रात है जब आपको ख़ानदान ज़हरा आबाद नज़र आ रहा। आज के बाद जो ये ख़ानदान उजड़ेगा तो फिर हुकूमत इमाम ज़माना में आपको दोबारा ये आबाद नज़र आएगा। मगर हुसैन के घराने पर, फ़ातिमा ज़हरा के घराने पर ये जितने मसाइब आए, ये मजबूरी के नहीं थे, बाई चॉइस थे। इस्लाम को बचाने के लिए मेरा मौला बार बार कह रहा है कि अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल से बचता है तो आओ तलवारों और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। 21st सेंचुरी में इस्लाम पर कैसे अमल करें, उसके लिए आका हुसैन का ये मैसेज बहुत अहम है। कुरान करीम की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, उसके बाद फिर दुआए तवस्सुल, आज दुआए तवस्सुल की भी रात थी। शहज़ादी कौनैन को इसलिए भी मैंने याद किया कि आज की रात जिस मासूम शहज़ादे की रात है, उसका लक़ब बाबुल हवाइज। एक आका अब्बास बाबुल हवाइज हैं और एक शहज़ादा अली असगर बाबुल हवाइज। और जो लोग खुद, और ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो खुद ग्रांड मदर हैं, उन्हें पता है कि औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है फिर अपने ग्रांड चाइल्ड या पोता या पोती से। फ़ातिमा ज़हरा जिस तरह से अली असगर का मातम करती, अगर मेरा सब्जेक्ट ही तारीख़ करबला होता तो मैं उसके कुछ वाक़यात भी आपको सुनाता, लेकिन चूँकि मेरा अपना सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उसको अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो बाबुल हवाइज, हाजतें तलब करने की रात। दिल नहीं मानता, अहले बैत का घराना लुट रहा है और हम अपनी हाजतें तलब करें, लेकिन क्या करें। ख़ुद इमाम मासूम ने दुआए सफ़वान, जिसे हम और आप दुआए अलक़मा कहते हैं, जो कल आप आमाल आशूरा में पढ़ेंगे, सुनेंगे और स्क्रीन पे देखेंगे, उसके अंदर ऐसी ऐसी हाजतें आशूर के दिन तलब की जा रही कि अगर मासूम की जानिब से ये ख़ास एडवाइस ना होती कि ज़ियारत आशूरा के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ा करो, तो मेरा दिल तो कभी नहीं मानता कि मैं ये कहूँ कि मौला मसलन मेरे कर्ज़े अदा हो जाएं। ये आशूर के दिन हम बात कर रहे हैं। बाबुल हवाइज शहज़ादा अली असगर की रात है। 3-4 रातों से दुआ का मौका नहीं मिला, तो बस एक ही दुआ कि खुदावंदा इस सफ़-ए-अज़ा पर आके बैठने वालों को गम हुसैन के अलावा दुनिया और आखिरत के हर गम और परेशानी से महफूज फरमा।
खुदावंद इनके माल, इनकी जान, इनकी इज्जत, इनकी औलाद की हिफाजत फरमा। लेकिन अगर तेरे दीन को ज़रूरत पड़े तो हम में से हर एक को ये जज्बा अता फरमा कि अपना माल भी कुर्बान करें, अपनी जान भी कुर्बान करें, अपनी औलाद भी कुर्बान करें। और जो सबसे बड़ी दुआ, उसके लिए तो आपको मालूम है कि कल सारा दिन जब दो मोमिनीन आपस में मिले तो आज़मल्लाहु उजूरना बिमुसाबिना बिल हुसैन, एक दूसरे को पुरसा भी दो। ये हुसैन का गम, मेरा जुमला जो है ना जल्दी में शायद मैं सही तरीके से कन्वे ना कर पाऊँ। ये हुसैन का गम खाली रसूल खुदा का या शहजादी फातिमा का गम नहीं है, यकीनन उनका गम है। कल हम ज़ियारत पुरसा भी पढ़ रहे होंगे, मगर ये हर मोमिन का गम, हर मोमिन। इसी तरह से बल्कि उससे भी ज़्यादा, जिस तरह अगर उसके अपने घर में कोई मौत आ जाए, आज़म अल्लाह, उसके बाद जअलनाकुम मिनत तालिबीन बिस्सारे। और फिर ये दुआ मांगो कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो हुसैन के खून का बदला ले। या सार अल्लाह वबना सारे, हुसैन के खून का बदला अल्लाह को लेना है तो जब अल्लाह का नुमाइंदा और रिप्रेजेंटेटिव इमाम ज़माना की शक्ल में आएगा तो आपको उसके साथ शामिल होना है। ये दुआ भी, अब ये सारी चीज़ें आपकी सुनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन इस इमाम ज़माना के नाम से वो जो 21वीं सेंचुरी का मैसेज है उसको आगे बढ़ाना। देखिए, जब ये सब्जेक्ट आपके सामने आया होगा तो आप समझे होंगे कि मौलाना कोई चमत्कार दिखाएंगे, कोई ऐसा जादू हमको समझाएंगे, कोई ऐसा मैजिक बटन दबाएंगे कि बस हमने वो मैजिक बटन दबाया और मालूम हुआ हमारे सारे बच्चे, हमारी सारी औरतें, हमारा सारा यूथ, हमारी सारी कम्युनिटी जो है ना वो 21वीं सेंचुरी की सारी लग्जरीज को भी हासिल करें और बहुत पक्के मुत्तकी और परहेज़गार मोमिन बन जाए। ये नहीं हो सकता। स्ट्रगल तो करना पड़ेगी, कोशिश तो करना पड़ेगी। जिस आयत की मैंने तिलावत की है, यह आयत इस्लाम के बिल्कुल शुरू में नाजिल हुई, और अगरचे आपको याद तो नहीं होगा लेकिन फिर भी याद दिला दूं, ये वो आयत है जो आप हर शब क़द्र में तिलावत करते हैं। यह सूरह अनकबूत की तीसरी आयत, तीसरी भी बिस्मिल्लाह पहली, अलिफ लाम मीम दूसरी, तो एक्चुअल ये आयत पहली आयत। और ये आयत कब नाजिल हुई? जब मक्के वाले सिर्फ, यानी जो मुसलमान थे, सिर्फ कलमा पढ़ने की बिना पर इतने टॉर्चर का निशाना बन रहे थे। हम समझते हैं कि आज 21वीं सेंचुरी में हमारे लिए प्रॉब्लम, ये तो फर्स्ट सेंचुरी, और उस वक्त इतने मजालिम के मुसलमानों का पेशेंस या सब्र ख़त्म हो रहा है। रसूल के पास आके कंप्लेन कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कब तक? और कुरान की आयत नाजिल हुई, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या समझ रहे हो तुम? क्या ज़बान से अपने आप को मोमिन कह दो और कलमा पढ़ लो तो ख़त्म बात, और अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान नहीं देगा? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ने तुमसे पहले भी हर मोमिन का इम्तिहान लिया और तुम्हारा भी इम्तिहान है। ये फर्स्ट सेंचुरी की आयत। इस्लाम पे अमल करना खाली 21वीं सेंचुरी में डिफ़िकल्ट नहीं है, इससे ज़्यादा हार्ड था फर्स्ट सेंचुरी। और अगर हमारी वो दुआ, अगर हम दिल से वो दुआ मांगते हैं, दिल से, खाली ज़बानी नहीं। देखिए, कुरान ने यहाँ कहा कुछ लोग खाली ज़बान से अपने आप को मोमिन कहते। यह आयत अबू जहल के लिए तो नहीं है ना, वो तो अपने आप को ज़बान से मोमिन नहीं कहता। या अबू लहब के लिए तो नहीं है ना, वो तो अपने आप को ज़बान से मोमिन नहीं कहता। ये उनके लिए है जो अपने आप को ज़बान से मोमिन कहते हैं, मुसलमान नहीं, मोमिन। यानी वो ये अल्लाह का, रसूल का, अहले बैत का नाम लेते हैं। और कुरान कह रहा है कि खाली तुम्हारी ज़बानी बात है, अभी तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा कि तुम दिल से मानते हो कि नहीं। तो हमारी एक दुआ और, एक तो ये दुआ है जो कल आशूरे के दिन मांगेंगे कि अल्लाह हमें लश्कर इमाम में शामिल करे, लेकिन एक दुआ हमारी और, अगर वो दिल से, फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ा मअकुम, मौला काश 61 हिजरी 61 हिजरा में मैं आपके साथ करबला के मैदान में होता तो यही जिहाद जो आपने किया वो मैं करता। करते हम लोग? क्या वो भूखे और प्यासे रह जाते हैं दीन की खातिर? यहाँ तो आदमी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता। यानी हराम और हलाल के मसले में ज़रा सा नहीं, हराम से मिल रहा है तो हराम से आ जाए। दुनिया के ऐश व आराम और अय्याशियाँ नहीं छोड़ी जा रही हैं। क्या हम करबला में, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी मजमे को एड्रेस आपको देख के बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वही सूरह अनकबूत की आयत, फर्स्ट हिजरी का मुसलमान बिलाल जैसा, सुहैब रूमी जैसा, खब्बाब इब्ने अरद जैसा, किसी को जलाया जा रहा है, किसी को आग में फेंका जा रहा है, किसी को पानी में डुबोया जा रहा है, किसी में कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जनाब सुमैया को बर्छी मार के शहीद किया जा रहा।
और कुरान कह रहा है कि अभी तो तुम्हारा इम्तिहान नहीं हुआ, तो क्या हम अल्लाह के पास उनसे ज्यादा कोई लाडले टाइप के हैं कि उनका इम्तिहान लेगा अल्लाह और हमारा इम्तिहान नहीं लेगा? और फिर 61 हिजरी का करबला फयाल है तरी, वो सारे इम्तिहान और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मोमिन तैयार है तो ये कहे कि फयाल है तरी। तो 21st सेंचुरी से या 61 हिजरा से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है वहां पे जिन लोगों ने दीन पे अमल करके दिखाया। हाँ, प्रॉब्लम क्या होता? प्रॉब्लम ये होता है कि हम कंपेयर उससे नहीं करते कि अगर हम करबला में होते तो उसके मुकाबले में तो 21st सेंचुरी बहुत ही ईजी। हम कंपेयर उससे नहीं करते कि जब रसूल खुदा ने मक्के में ऐलान किया तो आज उससे ज़्यादा इजी। हम कंपेयर करते हैं आज से 70 साल पहले जब हम ईस्ट अफ्रीका में थे, या जब हम पाकिस्तान में थे, या जब इंडिया में थे, वहाँ पे दीन पे अमल करना बहुत आसान था, आज बहुत मुश्किल हो गया। हम कंपेयर इन दो ज़मानों को करते हैं, अपनी ज़िंदगी के शुरू के ज़माने और आखिर के। इस्लाम के शुरू और आखिर को कंपेयर नहीं करते, वरना तो हम कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इजीएस्ट ज़माने में पैदा हुए। यानी अब आप बाई चॉइस इस्लाम पे अमल ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर अमल करें तो कोई रुकावट नहीं डाल रहा आपके दीन पर अमल करने में। स्पेशली जिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आप आके कंप्लेन करते हैं वहां पे आपको कितनी फ्रीडम मिली हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यूथ हमारे हाथ से निकल रहे हैं, उसमें हमारी कमी भी है, कुछ हमारा फॉल्ट भी है, कुछ हमारी मिस्टेक भी है। लेकिन ये अगर समझे कि कोई ऐसा चमत्कार दिखाया जाए या मैजिक दिखाया जाए, जैसे वो सिंड्रेला वाली परी थी कि वो एक छड़ी हिलाती है और वो तब्दील हो जाता है, ऐसा इस्लाम के पास कोई उसूल नहीं है, चाहे 1st सेंचुरी हो, चाहे 50 साल पहले, चाहे आज का ज़माना। हाँ, यकीनन आज से 70 साल पहले दीन पे अमल करना आपके लिए आसान हो रहा था, लेकिन उस ज़माने का जो लाइफ स्टाइल है और ज़माने की ज़िंदगी वो कितनी मुश्किल। आपको सहूलतें आज की चाहिए, लग्जरीज आज की चाहिए, फैसिलिटीज़ आज की चाहिए, एंटरटेनमेंट आज का चाहिए, और इस्लाम वो चाहिए जो 70 साल पहले आपके लिए बहुत ईजी था। मैं मज़ीद इस पे बात करूँगा परसों आखिरी मजलिस में, जो ज़ियारत की मजलिस होगी। आज तो मैंने सिर्फ कहा करबला इस वक्त पीक पर है। करबला इन मानों में कि इस वक्त पूरा ख़ानदान आबाद है, बहन के पास भाई भी है, बेटी के सर पे हाथ रखने वाला बाप भी है, माँ के सामने उसका बेटा भी है। कल ये सब उजड़ चुके होंगे, लाशें होंगे। तो आज हमें देखना कि करबला का मैसेज क्या बनता है। करबला का पहला मैसेज तो बहुत ही आसान है। ये सारे मसाइब और ये सारी मुसीबतें, जो एक जुमला मैंने कहा कि आका हुसैन नहीं, जो आका हुसैन तो खैर इमाम मासूम है, उनके लिए तो ये लफ्ज़ भी तौहीन वाले। शुहदाए बनी हाशिम को भी मैं इस कैटेगरी में नहीं लाता, उनके लिए भी तौहीन वाले। आम असहाबे इमाम, औरों को तो छोड़े, गुलाम हबशी जो जितने भी इम्तिहान दिए उसने बाई चॉइस दिए, वरना हर एक को हुसैन की तरफ से इजाज़त थी छोड़ के जा सकते हो अपनी मर्जी से कि दीन की खातिर कुर्बानी देना। तो पहला मैसेज 21st सेंचुरी में हर साल करबला ये देता है कि आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करना है, आपको सेक्रीफाइस तो करना है, आपको इस्लाम के लिए कुछ कुर्बानियाँ तो देना। नंबर एक। दूसरी एक बात ये भी बहुत अहम, और वह यह है कि करबला का अहम तरीन मैसेज यह है कि जुल्म के खिलाफ तुम्हें प्रोटेस्ट करना, और खाली पास में नहीं बल्कि अपने आज के ज़माने के जालिम के खिलाफ भी तुम्हें बोलना। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन एक दुआ है जो हमारे यहाँ माह रमज़ान में पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर में आगे चलकर कि मुसलमानों के अंदर जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम हो रहा है खुदा उसकी इस्लाह फरमा। ये दुआ, और दुआ का हमेशा उसूल यह है कि जो दुआ आप मांगते हैं तो अल्लाह आपसे वापस एक सवाल करता कि मैं जो करूँगा तो करूँगा, ये बताओ तुम्हारे पास जितनी कैपेसिटी और ताकत है उसके एतबार से तुमने क्या काम किया। आपने कहा है खुदा मुझे रिज़्क़ अता फरमा, तुमने कितनी कोशिश की। हज़रत मूसा, अच्छा वाक़यात पढ़ने का टाइम नहीं है, हज़रत मूसा बीमार पड़ गए। अब ये एक मैसेज देना था अपनी कौम को, और उन्होंने कहा कि मैं दवा नहीं लूँगा। शफा देने वाला अल्लाह है, दवा में को थोड़ी शिफा होती, वो अल्लाह तो है ना, वो मुझे शिफा देगा। बीमारी जो है वो लंबी होती चली गई, दूसरे लोग उनको वही बीमारी थी वो ठीक हो गए, हज़रत मूसा जो थे बीमारी ख़त्म नहीं हो रही। अरे खुदा मैं तेरा नबी, तेरा नुमाइंदा, तेरा रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी हर चीज़ में भी हज़रत मूसा सबसे आगे ही होंगे, इबादतें हो कि अक़ीदा। मुझे इतनी लंबी बीमारी का जब तक कि दवा नहीं लोगे। कहा खुदा बंदा मैंने तो तुझ पर भरोसा किया हुआ। कहा ये दवा के अंदर शिफा की खासियत किसने पैदा की, वो भी मैं ही तो हूं ना पैदा करने वाला। जब तक कि ये दवा नहीं लोगे मैं शिफा नहीं दूंगा। अब ये जो एक दुआ का उसूल,
हर आदमी जानता। मगर ये उसूल खाली रिस्क के लिए नहीं, खाली औलाद के लिए नहीं, खाली सेहत के लिए नहीं। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन। 30 दिन रमज़ान में आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अस्लिह। अच्छा, मैं भी ये दुआ पढ़ाता हूँ। मैं ये देखता भी हूँ कि जब दुआ शुरू होती है अल्लाहुम्मा अस्लिह अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, मोमिनीन की आवाज़ आमीन बहुत बुलंद होती। लेकिन जब ये टुकड़ा आता है अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फासिदिन, इतनी आवाज़ आहिस्ता हो जाती है कि लगता है इथियोपिया में कहत पड़ा है, वहाँ से कुछ लोग आके बैठ गए हैं मस्जिद के अंदर। ये एक मैसेज है। कब्र वालों की बात होती है, फिर ये कि लिबास वाले की बात होती है, भूखे की बात होती है, रुद्दा कुल्ला गरीब फुक्का कुल्ला असीर। लेकिन अहम तरीन ये मुसलमानों के मामला देख रहे। पैगंबर की मशहूर हदीस मन अस्बह वला यहतम्मु बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम। जो सुबह को उठे और उसके जहन में एक लम्हे के लिए भी ख्याल न हो कि आज मुसलमानों के जो अफेयर्स एंड मैटर्स हैं उसमें मैं अपना क्या शेयर करूंगा, वो मुसलमान ही नहीं। ये अल्लाह का रसूल कह रहा है, हम और आप नहीं कह रहे हैं कि जिससे नाराज हुए हमने कह दिया तो हम तो तुम्हें मोमिन ही नहीं मानते हैं। ये रसूल फरमा रहे हैं। तो ये करबला का एक मैसेज है। क्योंकि इन शॉर्ट करबला का जो हुसैन ने सारा जिहाद किया है ना, वो हुसैन या हुसैन की फैमिली को यजीद से कोई खतरा नहीं था। वो सारे मुसलमानों का मसला था, उनके इस्लाम को बचाना था। वरना क्या नऊज़ु बिल्लाह हुसैन का इस्लाम खतरे में था, अली अकबर का इस्लाम खतरे में था, अब्बास का इस्लाम। तो अपनी जगह पे जुल्म के खिलाफ एहतिजाज करना। अब वो अलग बात है कि आदमी दुनिया के किस इलाके में रहता है, वहाँ के हालात देखना, किस ज़माने में रहता है, वहाँ के हालात देखना, कितनी उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उसके एतबार से उसको देखना। चुनांचे एक बहुत मशहूर हमारे यहाँ जुमला आजकल बहुत कॉमन है, हर आदमी कहता है, और उसमें लोग क्योंकि किताब में पढ़ के तो कोई नहीं कहता, सुनी सुनाई बात कहते हैं। बात सही है, किताब में लिखी, लेकिन वो किताब में नहीं देखा तो उसमें लोग थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देते हैं। वो चिड़िया पानी डाल रही थी हज़रत इब्राहिम की आग पर, कोई ये कहता है कि मैं वो चिड़िया बनना चाहता हूँ, कोई शहद की मक्खी कहता है। मासूमीन की रिवायत में मेंढक का तस्करा कि वो मेंढक पानी लेके आ रहा था। तो बहरहाल मकसद वो जो एक मशहूर हर आदमी कहता, ये करबला का मैसेज। जितना तुम्हारी अल्लाह ने इस्तिताअत और ताकत दी, सूरह अनफाल की वो आयत जिसे मुझे आज मौजू बनाना था लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहबूना बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। ये सूरह अनफाल की वो आयत है। पाकिस्तान ने 98 में शायद एटॉमिक एक्सप्लोजन जब किया था तो इस आयत की तिलावत करके वो बटन को प्रेस किया गया था। तो ये आयत कि कुरान कह रहा है कि दुश्मन के मुकाबले में मस्तताअतुम, जितनी अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत ताकत दी, जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है, उसके मुकाबले उतनी तैयारी करो। तो ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया का वजन तुम्हें अपने कंधों पे उठाना, जुल्म के खिलाफ एहतिजाज करना है, लेकिन जितना तुम्हारी ताकत है। अब जैसा मैंने पहली मजलिस में कहा कि करबला के बच्चे अपने हिसाब से, करबला के जवान अपने हिसाब से, कासिम अपने हिसाब से, और वो बूढ़े, 2 बूढ़े भी थे, बहुत बूढ़े तो नहीं थे लेकिन तलवार चलाने की ताकत नहीं थी, तो हुसैन के आगे नमाज में खड़े हो गए। कल जब आप ज़ोहरैन की नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ वक्त तो नहीं होगा समझाने का, लेकिन आका हुसैन की नमाज जहन में ले आइएगा कि 2 सामने खड़े हैं। मौला हम तलवार नहीं चला सकते, हम तीर अंदाजी नहीं जानते हैं, कम अज़ कम अपने सीने पर तीरों को रोक तो सकते हैं। जितनी जिसमें सलाहियत है उतना वो जुल्म के खिलाफ एहतिजाज करे और तरीक़ा इख्तियार करे। अभी मुझे इत्तला मिली कि कल आशूरे के दिन हैरो लेजर सेंटर से 3 बजे मातमी जुलूस बरामद हो रहा है। शायद पहली दफ़ा होगा या इस इलाके में पहली दफ़ा होगा। तो बहरहाल जिसके पास वक्त है, ताकत है, सलाहियत है, ये भी जुल्म के खिलाफ एक एहतिजाज। बल्कि आजकल तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इसी को कहा जाता है, मिलियन मार्च और 2 मिलियन मार्च और ये मार्च। तो ये करबला का एक मैसेज। और इसी में एक छोटी सी बात अर्ज़ कर दूँ। करबला जो है आले मोहम्मद की सीरत, पूरे अहले बैत की सीरत वो सब करबला में आके जमा हो गई है। सीरत अहले बैत में एक बात, अच्छा 21वीं सेंचुरी का बहुत अहम एक फार्मूला है, उसूल है, खराबी। वो ये है कि जब प्रीचिंग और प्रैक्टिस में फ़र्क हो जाए, आप ज़बान से कुछ कह रहे हो और अमल आपका कुछ और, वहाँ पे सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। क्योंकि इसमें नो डाउट कि आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके सामने ये नहीं चलेगा कि आप घर में कुछ और हो और मस्जिद में कुछ और बन जाएं और फिर वो कहे कि हाँ ये बहुत अच्छा इस्लाम। वो तो आपको घर में भी देख रहा है, वो आपको मस्जिद में भी देख रहा है।
वहाँ पे ये जो इंसान जो है वो डबल स्टैंडर्ड या डबल फेसेस वाला इस्लाम नहीं चलता है, पहले शायद चल जाता था। लेकिन अब ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। इसमें जो बात मुझे कहना थी, जो पॉइंट आउट करना था, वो ये कि अब अहले बैत जब सीरत पढ़ी जाती, क्योंकि मैंने बास स्पीकर्स और ओरेटर को भी इस मसले के अंदर कंफ्यूज देखा, इसलिए कह रहा हूँ। सीरत पढ़ी जाती है तो क्या पढ़ा जाता है कि आले मोहम्मद तो मजलूम की इतनी मदद किया करते थे कि अगर बदतरीन दुश्मन अहले बैत आ रहा है, नासिबी, इमाम हसन का वाक़या है कि एक मर्द शामी ने आके इमाम के चेहरे पे इमाम को गालियां देना शुरू की, बुरा भला कहना शुरू किया। इमाम ने पलट के क्या कहा, तू मुझे बहुत थका हुआ और कमज़ोर लग रहा है, मेरी क्या हेल्प तुझे चाहिए? अगर सवारी नहीं है मैं सवारी दे दूं, अगर पैसे नहीं है तो पैसे दे दूं। अब ये मिंबर पे जो पढ़ने वाले मैं भी उनमें शामिल हूं ना, वाक़या पढ़ते, मौका आता है कहते जी फला की मदद ना करो वो दुश्मन है अहले बैत। तो फिर ये वाक़या किसके लिए पढ़ा जी? वाक़या पढ़ा जाता है कि जी मौला ने आखिरी वसीयत की थी कि कूनू लिज़्ज़ालिमी खस्मन व लिल-मज़लूम औना, कि देखो तुम लोग हर जालिम के दुश्मन बनो, हर मजलूम के मददगार बनो, हर मजलूम के। अब मजलूमों की कैटेगरी कर दी गई, ये मजलूम हमारा वाला है इसलिए हम मदद करेंगे, वो हमारा वाला नहीं है उसकी मदद नहीं करेंगे। ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते फिर मोमिनीन में भी आ जाता, फुला हमारी कम्युनिटी का है तो हमारे फंड्स उसको जाएंगे, वो फुला उससे ज़्यादा मुस्तहिक है लेकिन वो हमारी कम्युनिटी का नहीं, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। वो जब मेंटेलिटी ऐसी हो जाए हमारी और गैर वाली, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जी अब गज़ा के अंदर अगर ये देखिए जनाब अली असगर के मसाइब हम पढ़ते हैं ना, ज़मीन और आसमान रोते हैं। देखो जो फूल से बच्चे जो आज गज़ा में मारे जा रहे हैं, मुझे तो यकीन कामिल है कि ये सब मरने के बाद सीधा जनाब अली असगर के साथ जन्नत में जमा हो जाते हैं, लेकिन उन पर भी किसी को रहम नहीं आता। वाक़या पढ़ते हैं जी, एक दिन मौला मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, रुक गए, रोने लगे। खुतबा देते देते मौला रोने लगे। लोगों ने कहा या अमीर अल मोमिनीन आप क्यों रोने लगे? कहा मैं देख रहा हूँ। मासूम जो है, मासूम की हेयरिंग पावर हमसे अलग होती है, मासूम की आई साइट हमसे अलग होती है। मौजू बदल जाएगा। कहा मैं देख रहा हूँ कि मुआविया की फौज इस वक्त बॉर्डर्स क्रॉस करके आई और एक यहूदी के घर पे अटैक किया। उसकी छोटी सी बच्ची थी, उसके पाँव में एक जेवर था, वो जेवर को लेके गए, वो बच्ची रोने लगी। उस यहूदी लड़की के रोने से मुझे रोना आ गया। वो ना कलमा गो मुसलमान है, ना मुहिब अहले बैत है, ना कुछ है। वाक़या पढ़ा जाता है, देखिए ये अली हैं जो ह्यूमैनिटी का ख्याल करते, और जब अपनी बात आती है कि फुला की तस्करा न करो, वो मुहिब अहले बैत नहीं। तो ये अली जिसके ऊपर रो रहे हैं वो कौन सी मुहिब अहले बैत बच्ची? अब ये जो एक हमारे यहाँ एक फ़र्क हो रहा है कि अहले बैत की टीचिंग भी है, वाक़या जब पढ़ते हैं क्योंकि कमांड होती है उन लोगों को अपनी लैंग्वेज पर और ऑरेटरी उनकी ज़बरदस्त होती है। हम तो कुछ भी नहीं है, अभी तक सीख रहे हैं, तो पब्लिक बड़ी इंप्रेस होती है। लेकिन ये वाक़यात अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए, खाली प्रीच ना हो। एक बहुत मुख्तसर सी बात कर दूँ, मुख्तसर सी बात कि एक तो हमारे यहाँ ये उसूल ही गलत है। हम दुश्मनान इस्लाम को इस उसूल पे कंडेम भी करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक कौम में 500 आदमी दुश्मन अहले बैत है, तो आप कहें कि ये पूरी कौम ही का खात्मा कर दो, इनमें 500 क्यों दुश्मन अहले बैत है? कोई तरीक़ा होता है कि अगर एक फैमिली का एक आदमी गलत है आप कहें पूरी फैमिली का खात्मा कर दो? एक इलाके के अंदर, एक घर के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, आप कह रहे हैं पूरे शहर को उड़ा दो, इसके सारे घर ख़त्म कर दो। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी कॉमन सेंस है? ये कौन सी ह्यूमैनिटी? तो अगर कहीं कुछ दुश्मन अहले बैत हों भी तो उसकी वजह से पूरी कौम को कहते। दूसरी बात, अब ये बहुत सारे वाक़यात, एक नहीं बहुत सारे वाक़यात मेरे जहन में, टाइम नहीं है, मेरा मौजू तो कुछ और था। कल जो मुआविया की पॉलिटिक्स थी उसके हवाले से आज 21st सेंचुरी में एक मैसेज देना था, लेकिन ये सुन लीजिए। वाक़या गालिबन बल्कि यकीनन बदतरीन दुश्मनान अहले बैत क्या होंगे ये आज के दुश्मनान अहले बैत? दुश्मनी उनकी भी चल रही है। आपको अभी पता है कि कल ही जो शब आशूर मजलिस के अंदर फायरिंग का वाक़या पेश आया, मजलिस में आने वाले शहीद हुए, सिलसिला चल रहा। बदतरीन दुश्मनान अहले बैत, टॉप ऑफ द लिस्ट दुश्मनों में एक नाम आता है मरवान का। अच्छा, ये नाम ही ऐसे होते हैं कि अगर हमें उनका कैरेक्टर न भी पता हो ना, तो नाम सुनकर ही दिल में एक नफरत पैदा होती है। देखिए अहले बैत के नाम कितने, अली, हसन, हुसैन, मालूमों के मालूम ना, खुद ब खुद दिल में एक मोहब्बत पैदा होती है। एक अलग मौजूद मरवान, बदतरीन दुश्मनान अहले बैत में ज़ियारत आशूरा के अंदर आले मरवान का तस्करा भी।
अब क्या क्या इसने अहले बैत के खिलाफ इतना फसाद किया और दुश्मनी का मुजाहिरा किया। लेकिन ये वाकया आपका सुना हुआ है ना। वही बात, मजलिस में पढ़ना और चीज़ है, लेकिन जब वक्त अमल आ जाए तो कुछ और हो जाता है आदमी। मरवान, करबला के बाद मदीने में एक अपराइजिंग हुई, मदीने के लोग यजीद के अगेंस्ट हो गए। और यही इस्लाम का एक मैसेज है जो बार बार है। अंग्रेजी के अंदर भी एक कहावत है, लेकिन मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। आम दिनों में तो मैं गलत सलत अंग्रेजी पढ़ देता हूँ कि चले कॉमेडी प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन शब आशूर मुझे अच्छा नहीं लगता। कहावत कुछ ऐसी है कि टाइम पर अगर आप एक स्टिच लगा ले तो वो बाद के 9 स्टिच से आपको बचा लेता। हर वो काम जो सही काम हो लेकिन डिले करके किया जाए उसका नुकसान बहुत होता। समटाइम्स एक छोटी सी टैबलेट जिस प्रॉब्लम से आपको बचा सकेगी, अगर टाइम पर वो नहीं ली गई तो हो सकता है कि आदमी कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है कि हार्ट फेलियर, यही छोटा प्रॉब्लम बड़ा बनता है ना। तो अब बहुत अहम यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि अगर ये मदीने वाले उस वक्त हुसैन का साथ देते जब हुसैन अकेले मदीने से जा रहे थे तो सारे प्रॉब्लम ना होते जो बाद में पेश आए। हुसैन की शहादत के बाद उनकी आंखें खोली, चले वो भी ठीक है, इतनी अवेयरनेस तो आ गई ना, तो उन्होंने यजीद के खिलाफ एक अपराइजिंग की। अब अपराइजिंग शुरू में तो बहुत कामयाब हो गई, पूरे मदीने पे उनका कब्जा हो गया। जो लोग मेरी एज के हैं या मुझसे थोड़े छोटे हैं, आपको याद होगा कि 91 में जब सद्दाम के कुवैत की जंग के बाद सद्दाम के खिलाफ अपराइजिंग हुई थी, नजफ, करबला, वहाँ पे सिस्टम हमारे हाथ में आ गया था। लेकिन फिर बहरहाल जालिम डिक्टेटर और जो उसकी बैकिंग वाले थे उन्होंने बदला ली। आज तक करबला में गोलियों के वो निशान हैं जो रोज़े पर सद्दाम की फौजों ने गोलियां बरसाई। ये अलग बात है कि जो लीड कर रहा था कमाल हुसैन, उसका अंजाम कितना बुरा हुआ। लेकिन वापस आ जाइए, बात बहुत ज़्यादा ना फैल जाए। तो खुलासा ये है कि मदीना पूरा का पूरा यजीद के हाथ से निकल गया। बाद में यजीद की फौजों ने किस तरह से मदीने में कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया है, रोज़े रसूल तक की बेहुरमती की है, कितनी औरतों को रैप किया है, वो कित सारे वाक़यात। लेकिन शुरू में पूरा मदीना। अब जब मदीना यजीद के हाथ से निकल गए तो जितने भी मदीने में यजीदी थे वो सब बहुत परेशान हो गए कि अभी जनरल पब्लिक, आम लोग हमारे खिलाफ हो गए। अब जान माल सबको बचाना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा मरवान परेशान था। ये वही था ना जिसने 28 रजब को गवर्नर मदीना से कहा था, हुसैन तुमसे एक रात की मोहलत मांग रहे हैं, खबरदार मोहलत न देना, आज अगर हाथ से निकल गए फिर हाथ में नहीं आएंगे। बदतरीन दुश्मन। अब उसको मालूम है कि पूरा मदीना जानता है कि मैं तो यजीदी हूं 100%, सबसे ज्यादा तो मुझसे रिवेंज लिया जाएगा। अब वह घबरा गया कि मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे। वो सबसे पहले गया जो सबसे ज्यादा जिनको मानता था, खलीफा सानी हजरत उमर, तो वो तो बहुत पहले मर चुके थे, उनके बेटे थे। कहा मैं तो तुम्हारे बाप का एहतराम करता हूं, को खलीफा मानता हूं, हमको हमेशा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली को रख लो। उन्होंने कहा ना बाबा ना, इस वक्त पूरा मदीना तुम्हारे अगेंस्ट है, अगर मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्शन दूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। अब क्या करें, एक एक के पास जा रहा है लेकिन कोई तैयार नहीं है। आखिर में मालूम है कहाँ पहुंचा, चौथे इमाम के पास। यानी मैंने तो ऐसे ही मुहावरतन कहा, लेकिन आपने वाकया मजलिसों में सुना, चौथे इमाम के पास गए। करबला के वाकये के अंदर इसका इतना इन्वॉल्वमेंट है कि आज भी ज़ियारत आशूरा में आले मरवान का तस्करा आता है लानत के हवाले से। और जाने के बाद कहता है कि फर्जंद रसूल, क्या आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन देंगे? इमाम ने कहा बिल्कुल दूंगा, लेकर आओ। अच्छा, ये मरवान की बीवी कौन थी? तीसरे खलीफा उस्मान की बेटी थी। ये मरवान तीसरे खलीफा का दामाद था। तो दूसरे खलीफा की फैमिली ने तो इसको मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं पढ़ेंगे तुम्हारे मामले में। मौला सज्जाद ने कहा कि लेकर आओ अपनी बीवी को, लेकर आओ अपने बच्चों को, मैं उनको फुल प्रोटेक्शन दूंगा। मरवान की फैमिली, जिसमें उसकी अपनी वो बीवी जो तीसरे खलीफा की बेटी है। अब मैं क्या बताऊं खलीफाओं के नाम के हवाले से कि क्या क्या इनके अहले बैत की दुश्मनी के वाकयात हैं। मौला ने अपने घर में रखा, फिर जिस वक्त ये हंगामा बढ़ गया, इमाम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, पता था फिर यजीद की फौज भी आएगी। इमाम ने अपनी फैमिली, अपनी इमाम की अपनी बीवी, इमाम की अपनी औलाद, उनके साथ मरवान की फैमिली को मिला के यम्बू में भिजवा दिया। यह एक रिवायत है कि अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला से कहा, बड़े बेटी तो 5वें इमाम है, छोटे बेटे अब्दुल्ला से कहा इनको ताइफ में ले जाओ, फुल प्रोटेक्शन दो, जिस तरह से अपनी फैमिली को बचा रहे उस तरह इसकी फैमिली को बचाओ। इतना बदतरीन दुश्मन है अहले बैत, जिनको जरा भी पता है मरवान के बारे में।
और इस अंदाज से इमाम मासूम, तुम तो नासिबी हो, तुम तो दुश्मन अहले बैत हो, तुम तो इतने मासूमीन के कत्ल में इन्वॉल्व हुए हो। नहीं, इस वक्त वो मजलूम है उसकी फैमिली, इमाम प्रोटेक्शन दे रहे, और आज हमसे कहा जाता है कि गज़ा के बच्चों की बात ना करें। क्यों ना करें अगर हमने करबला को सीखा है और समझा। हाँ, करबला कोई कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये करबला का आज का एक मैसेज। और इसी में फिर कल की बात सुन लीजिए कि करबला का वाकया जो है वो एक दिन में नहीं बना। मुआविया की जो वो 20 साल की वो जो पूरा एक सिस्टम उसने बनाया था दुश्मनी अहले बैत का, इसी लंदन में 40 साल पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था जहां उस वक्त बहुत सारे इराकी आ रहे थे। शहीद आयतुल्लाह मेहदीउल हकीम के पास गालिबन मैं बैठा था। मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वीआईपी के तौर पर एक सीटिंग थी। तो कोई इराक का फौज का बड़ा जर्नल आया, इसी लंदन की बात कर रहा हूँ, मैंने कई मजलिसों में पढ़ा। तो उससे किसी ने पूछा वहाँ पे कि भाई तुम तो शिया हो, सैयद हो, और तुम सद्दाम की फौज में शामिल होकर इतने मजालिम की। जालिमों का तरीका पता है ना कि जब किसी से काम ले लेते हैं उसके बाद फिर उसको कत्ल कराते हैं, तो वो फिर अपनी जान बचाने के लिए भाग के आए। कहा कि हम क्या करें, जिन स्कूलों में हमने पढ़ा था उस वक्त के मराजे ने कहा था ना कि सद्दाम के कायम किए हुए स्कूलों में तालीम हराम है। फतवा ये था, ट्विस्ट कर दिया गया कि मुज्तहिदीन कहते हैं कि अंग्रेजी तालीम हराम। देखिए दुश्मनों का तरीका, वो कुछ और कह रहे हैं, फतवा कुछ और है, ट्विस्ट करके कुछ और बना दिया। वो ये स्कूल थे। कहा कि हमें तो पहले दिन ही ये सबक दिया जाता था कि मसलन बहुत पसंदीदा चीज़ थी इराक के बच्चों की केला। मुझे अब तक याद, जब मैं पहली बार अपने छोटे बेटे को लेकर अपने बेटे को लेके गया था तो किस तरह से यतीम बच्चे आके रिक्वेस्ट करते थे और वो फिर हम दे देते थे उनको। तो का केला रख दिया टेबल पर, और उस्ताद ने कहा बच्चों से कि कहो या अल्लाह ये केला मुझे दे दो। मिलेगा तो नहीं ना, या मोहम्मद या अली, और आपको पता है इराक़ में या अब्बास, कहा अब उठ कर आओ ले लो। उठ के गए, ले लिया, चले गए। कहा कि वो उस तरह से हमारा एक माइंड सेट बनाया गया कि ना अल्लाह, ना मोहम्मद, ना अली, ना अब्बास, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा जो तुम खुद जाके करो। इसके ज़रिए से सद्दाम ने हमको इस तरह से ब्रेन वॉश किया। मैंने बहुत जल्दी बात की क्योंकि घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आज की रात जिस शहजादे की रात है उसके मसाइब में कमी ना हो। तो खुलासा ये कि ये सेटिंग, ये माइंड सेट जो आपके बच्चों का भी बनाया जाता है एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए, लेकिन ये मुआविया की वो 20 साल की मेहनत थी जो करबला में थी। वो जो 30,000 की फौज आई थी ना, वो इस तरह से उनको ऐसे माहौल के अंदर उनकी ब्रिंगिंग हुई, इनकी ब्रिंगिंग, उनकी तरबियत, उनका माइंड सेट। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात कहना, और वो ये है कि आज भी दुनिया वही तरीका इख्तियार कर रही। इसी तरह से हमारे ये 21st सेंचुरी का प्रॉब्लम ये, इसमें हमको रेजिस्ट करना, और जो दुश्मन ने टारगेट किया है हमको भी उन्हीं को टारगेट करना। दुश्मन ने हमारे बच्चों को टारगेट किया, हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना। खैर मुझे यहाँ की बड़ी खुशी होती, और ख़ास तौर पर आज भी इस दफ़ा भी जो मैं आया तो मजलिस से पहले एक दिन चला गया था एनेक्स के अंदर। मैं छोटे छोटे बच्चे, पता चला कि तकरीबन 150 लड़के, 150 लड़कियाँ, 300 से ज़्यादा वीक डेज के अंदर स्कूल भी है और बड़े शौक़ से आ रहे हैं। खुशी हुई। ये वो काम है जो 21st सेंचुरी में आपको बचा सकेगा। असल प्रैक्टिस ये है, अगर इन बच्चों को और जो मैंने देखा था ना, देखिए तजुर्बा तो है ना मेरे पास, बच्चे भी बड़े शौक से बैठे। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती या किसी, खैर यहाँ पेरेंट्स की बात तो कोई नहीं मानते, लेकिन कभी कोई प्रेशर नहीं, शौक से बैठे। मेरा उनसे थोड़ा डायलॉग भी हुआ था, कॉमेडी प्रोग्राम बन गया था। मेरी इंग्लिश में तो उनको हंसना चाहिए था, मैं उनको हंसाना चाह भी रहा था, लेकिन पता चला कि वाकई वो दिल के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमारी वॉलंटियर्स टीचर्स थी उनको भी मैंने देखा। उनको देखकर, बच्चों को देखकर मुझे याद आ गई पैगंबर की हदीस, जो पैगंबर से एक बार पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, मोमिन और मुनाफिक हम कैसे पहचाने, फ़र्क कैसे करें। ये शुरू मजलिस में भी कुछ बातें आई थी, ये एक अलग हदीस है। पैगंबर ने कहा बहुत आसान, मस्जिद में जाके देख लो, अल मोमिन फिल मस्जिद कसमक फिल मा वल मुनाफिक फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफस। मोमिन को देखोगे तो ऐसा लगेगा, जब मस्जिद में बैठा है, मस्जिद यानी ये सेंटर हमारे, ऐसा लगेगा जैसे मछली जो है वो पानी के अंदर। मछली की जिंदगी है पानी, मछली पानी से निकलेगी तो तड़पती रहती है, बेचैन होती है, मर जाती है, उसको पानी चाहिए। मोमिन मस्जिद में इस तरह मिलेगा जैसे मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में आ तो जाएगा
कम्युनिटी का प्रेशर है, कोई दबाव है, कोई सोशल प्रेशर है, कोई तारीख बड़ी है, लोग पूछेंगे कहाँ थे, आ तो जाएगा, लेकिन जितनी देर बैठेगा कत्तैर फिल कफस, ऐसा लगेगा जैसे किसी परिंदे को किसी केज और पिंजरे में बंद कर दिया है, टक्करें मार के निकलने की कोशिश करेगा जितने जल्दी यहाँ से रहा हूँ। तो अब मैंने देखा बच्चे इस तरह बैठे थे जैसे कसम के फिल्म, खुशी के साथ बैठे थे, और बड़ी खुशी हुई कि ये काम छोटे छोटे काम है, ये आगे चल के बहुत फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन आखिरी बात जो मैं अब आखिरी बात कह रहा हूं, वरना असल में मिंबर पे बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, असल में अब मेरी मजलिस शुरू होना थी इस पॉइंट से, लेकिन खैर अभी एक मजलिस मेरे पास और है, कल 2 मजलिसें हैं, लेकिन दोनों गम का बयान है, तो जो डे आफ्टर टुमारो, लेकिन बात शुरू हो जाए। और वही है कि यहाँ पे इस्लाम एक बात और कहता, 21st सेंचुरी पूरा सिस्टम हमारे अगेंस्ट, मुआविया पूरा सिस्टम अहले बैत के नहीं, अहले बैत के मानने वालों के अगेंस्ट था, क्योंकि जो अहले बैत थे उनके लिए मुआविया की पॉलिटिक्स क्या नुकसान पहुंचाएगी, शियों के पूरा सिस्टम। इस सिस्टम से आपको लड़ना, इस सिस्टम का आपको मुकाबला करना, और सिस्टम का मुकाबला करने के लिए एक उसूल कुरान ने बताया। बस खत्म हो गई बात, मैं घड़ी देख रहा हूं, बात खत्म हो गई। वो क्या बताए, गलत सिस्टम को तबाह कर दो और खत्म कर दो, इससे कोई फायदा नहीं, बल्कि क्या इससे माशरे में क्या कहते हैं अंग्रेजी का लफ्ज़ है, केओस फैल जाता है, पूरा माशरा अफरा तफरी हो जाती है, मौत आ जाती है माशरे की। सिस्टम, गलत सिस्टम, बुरा सिस्टम, जो कुरान ने कहा तागूत का सिस्टम, उसको तबाह करना ये नहीं है। सिस्टम का मुकाबला करना है तो उसके सामने दूसरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये अगर दूसरा सिस्टम बनाओगे तब तुम पुराने सिस्टम के खिलाफ जाओगे। सो आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयत, आजकल ये डिस्कशन बहुत हो रहा है, बल्कि शायद अब कन्फर्म भी हो गया है आम लोगों को कि आयतुल कुर्सी पहली आयत का नाम है, उसके बाद की 2 आयतें आयतुल कुर्सी नहीं, लेकिन आयतुल कुर्सी के साथ कई जगहों पे पढ़ने का हुक्म, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, और उसके बाद वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत। तो खाली ये नहीं है कि ये बताया जाए कि वो गलत सिस्टम है तागूत, उसके सामने एक नया सिस्टम बनाना है। सुन लीजिए आयत सुन लीजिए, सूरह तौबा, अल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदा। कुरान कहता है कि इन लोगों ने, मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई, उसकी 4 क्वालिटीज़ कुरान ने, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक कुरान ने बताई, ज़िरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह। ये सूरह तौबा की आयत, अल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह। ये मस्जिद बनाई गई ज़िरार, नुकसान पहुँचाने के लिए, कुफ्र, यहाँ से कुफ्र को प्रमोट किया जाएगा, है मस्जिद अल्लाह का घर, प्रमोशन होगा कुफ्र का। तफरीकन बैनल मोमिनीन, मोमिनीन की कम्युनिटी को स्प्लिट करने के लिए मस्जिद बनाई गई है। और इरसादा, ये एक पनागाह है, एक शेल्टर है, लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, उनको ये मस्जिद प्रोटेक्शन देगी। हमारे यहाँ बाज़ इमाम बाड़े, हमारे यहाँ बाज़ मेंबर, हमारे यहाँ बाज़ मजलिसें, लेकिन डे आफ्टर टुमारो ये बात आगे बढ़े। ये तो कुरान ने बताया मस्जिद। इसके बाद कुरान ने कहा ला तकुम फीहे अबदन, खबरदार इस मस्जिद में कभी क़याम ना करना। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आपने कहा गलत मस्जिद है, क़याम ना करना, इससे फ़ायदा नहीं होगा। उसी आयत में देखिए, ला तकुम फीहे अबदन लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीह। वो मस्जिद जो पहले दिन से तक़वे पर बनाई गई है, उसका हक़ है कि उसमें जाके क़याम करो। यानी कुरान ने कहा जो गलत मस्जिद है उसका इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन फ़ायदा नहीं, उसके सामने एक सही मस्जिद को भी होना चाहिए। वो मस्जिद को छोड़ो, इस मस्जिद में आओ, तब तो तुम सर्वाइव करोगे। लेकिन अगर तुमने खाली उसकी खराबियां बताई, उसके सामने कुछ और ना बनाए, हमारे यहाँ ये भी होता है, बच्चों से कहा जाता है ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, तो सामने हमको दूसरा उसका अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट रखना कि फिर ये करो, ये करो, ये इस्लाम तुम्हें परमिशन देता। यानी वाजिबात की बात नहीं कर रहा, इंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, लग्जरीज की बात कर रहा हूँ। वो मत करो तो ये करो, गाने मत सुनो तो मसलन कसीदे सुनो। अब यह अलग बात है कि कसीदों में भी उतने ही गाने आ गए, लेकिन वो बात की चीज़ है। तो ये जो इस्लाम का तरीक़ा, यह 28 रजब से एक रात पहले आका ने गवर्नर मदीना के पास कहा था कि नहीं कहा था? जब उसने कहा कि यजीद हुक्मरान बन गया है, बैत करे, कहा यजीद की बैत करो, मिसली आज़म, मुझ जैसा आदमी। तो वहाँ ये बता रहे हैं कि खाली यजीद की खराबी से काम नहीं चलेगा, उसके सामने बताओ कि भाई बरहक कौन है, सही कौन है। तो खाली गलत नहीं, उसके सामने दूसरा सिस्टम बनाना है। बहुत जल्दी मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। गलत सिस्टम से आपको जंग करना है 21st सेंचुरी, नो डाउट, मगर इसके लिए सामने सही सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, अब सही सिस्टम जब कंप्लीट होगा ना,
तो उसका नाम होता है विलायत फ़क़ी और हुकूमत इस्लामी, और फिर हुकूमत इमाम ज़माना, वो चीज़ें अपने वक्त पर आएंगी। मगर गलत सिस्टम यजीद, सही सिस्टम हुसैन ने कहा मैं मासूम इमाम इसकी बैयत करूं, ये उसके सामने दूसरा सिस्टम रख रहे हैं। मगर गलत सिस्टम से फाइट करने के लिए, वो तो सिस्टम का तो अपना मसला है ना, उसकी मौत हो जाएगी। वो तो पूरी कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर इसके लिए सिर्फ मर्दों के जिहाद से काम नहीं चलता, जवानों के लाशों से काम नहीं चलता, खवातीन की कैद से काम नहीं चलता, फिर इसके लिए आखिर में 6 महीने के बच्चे का खून भी चाहिए होता। एक रिवायत है जो बहुत ही मशहूर, हमारे खतीब आज़म मौलाना गुलाम अस्करी साहब अल्लाह मुक़ामहू महफ़िल शाह खुरासान बम्बई में पढ़ा करते थे, और रिवायत जो पढ़ते थे वो ये है कि 28 रजब का हुसैनी काफिला चल रहा। इस अशरे की पहली 2 मजलिसों में मैंने हुसैनी काफिले की रवानगी पढ़ी थी ना, वहीं से अब कनेक्ट कर रहा हूँ। काफिला चल रहा, सवारियां भी आ गई, हुसैन का मैसेज भी आ गया कि बीवियों अपनी अपनी सवारियों पर बैठो, हमें यहां से निकलना है। और ऐन उस मौके पर एक बार फातिमा सुगरा रबाब के करीब आती है और कहती हैं कि अम्मा अब आप लोग जा रहे हैं। पहले तो फातिमा सुगरा को यह था कि मैं फूफी ज़ैनब से सिफारिश करा लूँगी, वो मसाइब मैंने दूसरी मजलिस में पढ़ दी। अब जब यकीन हो गया कि मैं तो यहीं रहूँगी, तो कहा अम्मा मैंने अब तक अपने भैया असगर को नहीं देखा है, एक लम्हे के लिए इसको मेरी गोद में दे दी। देखिए असगर न्यू बॉर्न है, शायद हार्डली 2 वीक के होंगे, और फातिमा सुगरा बीमार है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बीमार ज़रा उससे दूर रहता है जब तक कि उसको सेहत ना मिल जाए। लेकिन अब जब देखा कि जा रहा है अली असगर, अब तक बहन ने भाई को नहीं देखा, बहन और भाई की मोहब्बत दूर से देखा, मुझे दीजिए, गोद में ली। गोद में लेने के बाद एक जुमला कहा कि असगर भैया सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, क्या तुम भी अपनी बहन को छोड़ दोगे? पता नहीं है क्या जुमला क्या था कि इधर असगर के कान में गया और असगर सुगरा के सीने से इस तरह चिमटा कि जब थोड़ी देर बाद रबाब ने कहा असगर बेटा आजा, मेरी गोद में सवारी आ चुकी है, मुझे जाना। असगर ने पलट के माँ को देखा भी नहीं, मुंह छुपाए हुए बहन की गोद में। फरवा, उम्मे फरवा तो असगर की खाला भी है ना, वो आगे आई, असगर बेटा मेरी गोद में आ। असगर किसी की बात नहीं सुन रहा। फातिमा कुबरा सबसे बड़ी बहन है, वो आती है, असगर किसी की बात नहीं सुन रहा। उम्मे कुलसूम आती है, असगर किसी की बात नहीं सुन रहा। हत्ता ज़ैनब कुबरा आई, असगर बेटा मेरी गोद में आ जा, और असगर ने आज ज़ैनब की बात भी न सुनी। उधर हुसैन के 2 मैसेज आ चुके हैं, ज़ैनब बहन सनसेट होने वाला है, हमें मदीना से जल्दी निकलना। मगर 2 मैसेज आ गए, फिर भी बीवियां बाहर ना आई, हुसैन खुद आ गए। कहा ज़ैनब बहन क्या बात है, ये इतने डिले और ताखीर क्यों है? ज़ैनब ने कहा भैया क्या करूं, असगर नहीं मान रहा। हुसैन ने ये सुना, हुसैन असगर के करीब आए और असगर के कान पर मुंह रखकर एक जुमला कहा। ये जुमला क्या था कि बस गोया जादू था, असगर उछल के सुगरा की गोद से हुसैन की गोद में आ गए। क्या कह दिया हुसैन ने? हुसैन ने असगर से कान में कहा असगर बेटा मैं तुझे तेरी बहन से कभी अलग ना करता, लेकिन करबला में जो जिहाद करने जा रहा हूं ना, तेरे बगैर मेरा जिहाद कामयाब नहीं होगा, मुझे करबला में तेरी जरूरत। बस इतना सुनना था। असगर एक मर्तबा तड़प के बहन की गोद से हुसैन की गोद में आ गया और मैदान करबला में यह काफिला पहुंच गया। इतना वक्त नहीं होता कि आज की रात शब आशूर के मसाइब भी पढ़े जाएं, वरना आज तो ये मसाइब भी होना चाहिए। सिर्फ शब आशूर की एक रिवायत पढ़ के फिर अली असगर के मसाइब को कंप्लीट करूं। वो रिवायत भी अली असगर के बारे में। रिवायत यह है कि शब आशूर आ गई, हुसैन ने चिराग गुल किया, पहले मर्दों का इम्तिहान लिया, इसके बाद हुसैन फिर ये देखने चले कि खेमों में खवातीन की क्या हालत है। लेकिन किसी खेमे में गए नहीं, बाहर से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या देखा कि ज़ैनब ने उन्होंने मोहम्मद को बिठाया हुआ है और उन्हें कभी उनके दादा जाफर तैयार, कभी उनके नाना हैदर कर्रार के जिहाद सुना रही हैं। आगे बढ़े देखा फरवा ने कासिम को बिठाया है, हसन मुश्तबा के फजाइल बयान हो रहे। आगे बढ़े देखा लैला ने अपनी गोद में 18 साल के महलका शबी रसूल का सर रखा, और फिर अकबर के शमा मोमबत्ती लेके असगर के चेहरे की जियारत कर रहे। हर खेमे से हुसैन गुजरे, बाहर बाहर से देखा सारी बीवियां कल के जिहाद के लिए तैयार भी हैं
और अपनी कुर्बानी को तैयार भी करा रही। सिर्फ एक खेमे से रोने की आवाज आ रही। हुसैन करीब आई, ये किसका खेमा है? पता चला ये रबाब का खेमा। और देखा कि रबाब असगर के गहवारे पे सर रखे हुए रो रही। इस खेमे में हुसैन एंटर हो गए। कहा रबाब क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या असगर मर गया? कहा नहीं मौला, आज तो मैं अपनी बदकिस्मती में रो रही। मौला, जब मेरी शादी हुई थी और मैं इस घर में आई थी और फिर मेरे यहाँ औलाद हुई, तो मैंने अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझा। मैं रबाब, एक उम्मती, एक आम औरत, फातिमा ज़हरा की बहू बनी हूँ, मौलाए कायनात की बहू बनी हूँ, जवानाने जन्नत का सरदार मेरा शौहर है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। फिर मेरे यहाँ औलाद हुई, अल्लाह ने बेटी भी दी सकीना, बेटा भी दिया असगर। एक बेटा एक बेटी, फैमिली कंप्लीट हो जाती है। मैं अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझ रही, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि शायद मैं बदकिस्मत हूँ। इसलिए मौला कि हर बीबी कल के जिहाद की तैयारी कर रही। मेरे पास तो कल के जिहाद के लिए कोई सामान नहीं है। बड़ी बेटी है जो एज में बड़ी है, बेटी है जो चल सकती है, लेकिन लड़कियां मख्तल में जाती नहीं है। लड़के मख्तल में जाते हैं तो असगर इतना छोटा है कि घुटनों के बल चला के भी नहीं ले जा सकती। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मौला ने क्या जवाब दिया, लेकिन हम और आप होते तो क्या कहते? हाथ जोड़ के, शहजादी रबाब, आप समझ रही हैं कि आपकी औलाद कल के जिहाद में काम नहीं आएगी? अरे सकीना तो ऐसा जिहाद करेगी कि जिंदान शाम में सकीना का रोना यजीदियत को क़यामत तक के लिए काबिल दुश्मन बना देगा। और असगर, और आपका असगर जो आप समझ रही हैं कि वो तो जिहाद के काबिल नहीं है, वो ऐसा जिहाद करेगा कि ना अब्बास ऐसा जिहाद कर सके, ना अकबर ऐसा जिहाद कर सके। खिताबत का जुमला नहीं है, पूरे करबला के वाकयात आपके सामने है। 30,000 का लश्कर था। क्या कोई मुजाहिद ऐसा गया जिसने यजीदियों को रुला दिया? वो सिर्फ एक मुजाहिद था, नन्ना 6 महीने का असगर, जिसने यजीदियों जैसे जालिम और पत्थर दिल दुश्मनों को रुला दिया। ऐसा जिहाद किया, मगर कब किया? आशूर का दिन आ गया। कल तो मसाइब सुनेंगे आप। जोहर की नमाज के बाद एक एक शहीद जाता है, घोड़े से गिरता है, हुसैन लाशा लेके आते हैं। लाशों पे लाशी आ रहे, लाशों पे लाशी आ रहे, यहाँ तक कि आखिर में फुरात के किनारे अब्बास भी मारा गया। 18 साल का अकबर, कलेजे में बर्छी का फल, अकबर भी दुनिया से गया। अब हुसैन तल्ले ज़ैनबिया पे खड़े हुए, एक मर्तबा दाईं तरफ देखा, एक मर्तबा बाईं तरफ देखा, आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। कहीं से जवाब तो ना आया। एक जवाब आया था, वो कल सुनिएगा। कहीं से जवाब ना आया। खेमों से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। हुसैन तल्ले ज़ैनबिया से उतरे, पीछे ही तो खेमे है ना, और खेमे में दाखिल हुए, ज़ैनब बहन ये बीबियां क्यों रो रही हैं? कहा भैया, इधर आपने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, और उधर असगर ने अपने आप को गहवारे से ज़मीन करबला पे गिरा दिया। शायद मैसेज दे रहा हो बाबा, 28 रजब को मदीने से ये कह के लाया था कि करबला के जिहाद में असगर की जरूरत है, तो अभी असगर जिंदा है, अभी हल मिन नासिरिन न कहना। हाँ, जब असगर भी मारा जाए तब हल मिन नासिरिन कहना। हुसैन ने असगर को गोद में लिया और फिर एक मर्तबा, देखिए 2-3 बातें असगर के वाक़े में बहुत अहम है। हुसैन का नाम कुरान ने क्या रखा? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हुसैन नफ्स मुतमइन्ना है। पूरे करबला में सिर्फ एक मौके पर हुसैन परेशान हुए, वो जो कल अमल आशूरा में आप 7 मरतबा आगे बढ़ेंगे और कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़वाइहि व तस्लीमन लिअम्र। क्योंकि वो वक्त था जब हुसैन की एक तरह से डिसीजन पावर खत्म होकर रह गई थी। नफ्स मुतमइन्ना अगर परेशान हुआ तो सिर्फ असगर के लाशे में। असगर के हवाले से दूसरी बात याद रखिए, शूटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों को पता कि टारगेट जितना छोटा होता है उतना उसको हिट करना मुश्किल होता है। 6 महीने के असगर का गला कितना छोटा होगा, और उधर हरमुला सामने खड़ा तीर चला रहा। वो तीर जो लगा हदफ के ऊपर, अभी मैं मसाइब पे आ रहा हूं, तो बिल्कुल सीधा जाके निशाने पे लगा। लेकिन इसका मतलब क्या है
इसका मतलब यह है कि हुसैन के हाथ में असगर है, मगर हुसैन उस वक्त तक नफ्से मुतमइन्ना है। अगर हाथ हिल रहे होते, अगर टारगेट हिल रहा होता तो कभी भी वो सही जगह हिट न करता। असगर के गले का छिदना बता रहा है कि शशमाहा बाप के हाथ में है, लेकिन हुसैन का सब्र और इत्मीनान देखो कि हाथों में जरा सी हरकत भी नहीं है, असगर वहीं रुका है। मगर उससे पहले जो हुसैन ने इतना कह दिया कि इसकी माँ का दूध भी सूख चुका है कोई साहिब औलाद जो इसे पानी पिला दे, जमीन पे लिटा भी दिया, फिर भी कोई जालिम आगे न बढ़ा। दोबारा गोद में उठाया और एक मर्तबा कहा, ऐ असगर तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, अपनी हुज्जत खुद तमाम करो। असगर ने सूखी जबान मुंह से निकाली, सूखे होठों पर फेरना शुरू की। यह असगर का जबान फेरना था कि लश्कर यजीद मुंह फेर फेर के रोने लगा। उमर साद को भी देखी, असगर के जिहाद ने उमर साद को जितना परेशान किया, दौड़ा दौड़ा हरमुला के करीब आया का हरमुला, आज तेरी जरूरत पड़ गई दोबारा, और यह है कि अगर थोड़ी देर और इसी तरह असगर रहा तो मेरी फौज में बगावत हो जाएगी। इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दे। हरमुला ने अपने तीर देखे, आखिर में 3 भाल का तीर उसको मिला, उसने निकाला। अरब में एक आदमी की गर्दन तोड़ने के लिए 1 भाल का तीर इस्तेमाल होता, लेकिन जब घोड़े की गर्दन तोड़ना हो या किसी दरख्त में सुराख करना हो तो 3 भाल का तीर इस्तेमाल किया जाता है। और अल्लाह, वो असगर का नन्ना सा गला, वो शशमाहे का नन्ना सा गला, 3 भाल का वो तीर जो घोड़े की गर्दन तोड़ने इस्तेमाल होता है, वो उसने कमान में लगा। अरे तीर का अपना वजन असगर के वजन से ज्यादा था। मेरे मरहूम उस्ताद ये जुमले नकल करते हैं कि हरमुला ने कमान खींची, तीर निकाला, तीर चलाना चाहा, एक बार तीर कमान उसके हाथ से गिर पड़े, हाथ कांप गए। हुसैन का इत्मीनान देखें, हरमुला की परेशानी, 3 बार कोशिश की। आखिर उसका दोस्त सनान करीब आया, कहा हरमुला अगर कोई मुझसे पूछे आज अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा। एक बच्चे से डर गया, कहा बच्चे की बात नहीं है, इधर तीर फेंकना चाहता हूँ। खेमे का पर्दा इस तरह हिलता है जैसे बच्चे की माँ दरे खेमा पर खड़ी है। अरे माँ की आंखों के सामने उसके शशमाहे को किस तरह निशाना बना। सनान ने आंखों पे हाथ रखे, हरमुला ने तीर चलाया। वो तीर चला और सीधा असगर के गले में इस तरह लगा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक असगर का सारा गला छिद गया, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। हुसैन ने यह तीर खींचना चाहा, असगर तड़प उठा। शशमाहा यह तीर खींचना चाहा, असगर तड़प उठा। हुसैन ने कहा असगर बेटा तू शेर खुदा का पोता है, हुसैन जैसे साबिर का बेटा है, अब्बास जरी का भतीजा है, मैं तीर निकालता हूं, तड़पना नहीं। अब असगर बिल्कुल साकिन हुआ, लेकिन हुसैन ने तीर निकाला। तीर क्या निकला, असगर की जान भी निकल गई, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। हुसैन ने यह खून अपने चुल्लू में ले लिया। काश आप मैदान करबला में खड़े होते, हुसैन ने आपको उस वक्त भी याद किया है ना कि मैं अपने शशमाहे को पानी पिलाने लाया था, हुसैन का चुल्लू खून से भर गया। हुसैन ने ये खून आसमान पे फेंकना चाहा, अरे आसमान कांप उठा, मौला ये बेगुनाह खून ना आने पाए, कयामत तक बारिश नहीं होगी। हुसैन ने यह खून जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन करबला थर्रा उठी, मौला इस खून का एक कतरा ना आए वरना कोई चीज पैदा ना होगी। इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन वो चुल्लू का खून अपने चेहरे पे मलते हैं, नाना रसूल खुदा के सामने इसी हालत में जाऊंगा। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, आखिरी जुमले। हुसैन टीले के पीछे गए कब? 7 मरतबा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शशमाहे का लाशा, कभी सोचते हैं खेमे में ले जाऊं, लेकिन माँ कैसे देखेगी, मर जाएगी। कभी सोचते हैं यहाँ दफन करूं, टीले के पीछे दफन करके वापस आए। उस वक्त तक फौजे यजीद मुंह फेर के रो रही है। अगले दिन जब ये लश्कर उमर साथ चला, कहा शहीदों के लाशें लाओ, सर काटो। सर जमा हुए, सारे सर जमा हो गए। उमर साथ ने कहा मुझे इसमें असगर का सर तो नजर नहीं आ रहा है। सिपाहियों ने कहा हमें असगर का लाशा नहीं मिला। उमर साद ने कहा ये लाशा कहां गया? सबने कहा हमें क्या पता, हम तो मुंह फेर के रो रहे थे।
एक सिपाही ने कहा मैंने देखा था हुसैन लाशा लेकर टीले के पीछे गए थे, फिर वापस खाली हाथ आए थे। ऐसा लग रहा है कहीं दफन कर दी। कहाँ दफन किया? कोई निशाने कब्र तो नहीं था। कैसे पता चले? शिमर ने कहा मैं बताता हूँ। ये कहे कि एक नेजा हाथ में लिया, नेजा लेके टीलों के पीछे गया, एक मर्तबा जमीन में नेजा गाड़ता है, नेजा निकालता, नेजा गाड़ता है, नेजा निकालता, नेजा। अब जो नेजा निकाला, नोके नेजा पर शशमाहे का नन्ना सा लाशा। शिमर ने एक हाथ से लाशा संभाला, दूसरे हाथ से खंजर निकाला, असगर के गले पे खंजर रखा। दरे खेमा पर सकीना खड़ी है, फरियाद करती है, फूफी अम्मा जरा देख, हर शहीद एक मर्तबा मारा गया, हाय मेरा असगर 2 मर्तबा मारा गया। वाह असगरा मातम असगर, मातम असगर।